अहम खबर, आज आएंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही है वोटों की गिनती। आज है फैसले का दिन। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के परिणाम आएंगे। जी हां, 293, क्योंकि एक सीट है फाल्टा जिस पर फिर से चुनाव होगा। आसाम की 126 सीटों के नतीजे आएंगे। तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी का भी रिजल्ट आएगा थोड़ी देर में। रुझान आपके सामने। और टीवी 9 भारतवर्ष पर रिजल्ट डे की सबसे बड़ी कवरेज शुरू हो चुकी है। सभी मतगणना केंद्रों पर टीवी 9 के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। टीवी 9 पर चुनावों का पहला रुझान अब से बस थोड़ी देर में आपके सामने होगा। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखने जा रहे हैं। हाईटेक स्टूडियो से हर सीट का सबसे सटीक विश्लेषण करने के लिए कुछ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज आने वाले नतीजों की 10 बड़ी बातें कौन सी हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा हाईटेक जो इंतजाम है, दिखाइए जरा यहाँ पर पीसीआर किस तरह से हमने एक एक डेटा को सेग्रीगेट किया है। एक हमारी रिसर्च टीम ने महीनों मेहनत करके आपके लिए एक बहुत बड़ा एक डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें बड़े ऑप्टिमाइज तरीके से आपको एक एक डेटा समझाए, ताकि आपको बहुत आसानी से सरल तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में या बाकी 4 राज्यों का चुनावी डेटा क्या आ रहा है, ये आप समझिए। तो ये स्क्रीन है आपके सामने, जहां अगर हम कल पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी में क्या होगा। यहां पर 294 लिखा, लेकिन जैसा कि समीर ने आपको बताया एक सीट का, क्योंकि अब फिर से चुनाव होगा, तो 293 सीटों पर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कौन है बड़े वीआईपी जिनका क्या होगा। यहां पर 5 सीएम है, 5 चुनाव मैदान में है, तो इनका क्या होगा, बिग पिक्चर क्या है, तमिलनाडु की सीट, केरल की सीट, पुडुचेरी की सीट, केरलम की सीट, इन सब पे क्या होगा। पश्चिम बंगाल में हमने और ज्यादा डिटेलिंग की है यहां पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की नजर है। और ये देखिए, पश्चिम बंगाल पे पूरे देश की नजर है, इसलिए सब लोग यहां पर सामने दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको यहां पर कुछ बड़ी जानकारी देते हैं कि यहां पर सबसे पहले क्या, आप 10 बड़ी बातें क्या हैं। पहली बड़ी बात, आज 5 राज्यों की 824 सीटों पर नतीजे आ रहे हैं और सब ये जानना चाहते हैं कि इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। दूसरी बड़ी बात, 5 राज्यों में औसत 83% वोटिंग का असर क्या होगा। पश्चिम बंगाल में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, दूसरे राज्यों में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, तो वहां क्या होगा, क्या एसआईआर का असर है पश्चिम बंगाल में, कुछ और है यहां पर, एंटी इनकम्बेंसी है, सब बस कुछ देर बाद पता चल जाएगा। बंगाल में बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर है। इसके अलावा जल्दी से चेंज करते हैं इसको पीछे। चौथी बड़ी बात, केरलम में एलडीएफ यूडीएफ में कड़ा मुकाबला है। क्या एलडीएफ जा रही है, यूडीएफ आ रही है, या फिर से कोई नया ट्रेंड वहां पर दिखेगा, देखेंगे। नंबर 5 दिखाइए जल्दी से पीसीआर। यहां पर 10 बड़ी बातों में केरलम में एलडीएफ यूडीएफ में कड़ा मुकाबला है। तमिलनाडु में डीएमके की एआईएडीएमके से जंग है, लेकिन क्या विजय, थलापति विजय कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कुछ वहां पर नया होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने बहुत चौंकाने वाले नंबर्स दिए हैं उनको, तो वो भी देखना होगा। जल्दी से छठा नंबर यहां पर 10 बड़ी बातों में दिखाते हैं आपको। ये जो बड़ी बातें हैं यही आज का पूरा मूड तय करने वाली हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ मॉडल की परीक्षा है, क्या विजय वहां पर कुछ नया खेल कर रहे हैं। 2026 का सबसे बड़ा सियासी दिन आप इसको कह सकते हैं, और ये बहुत अहम है, खासकर पश्चिम बंगाल को देखते हुए बहुत अहम दिन है आज का। इसके अलावा 2026 के अलावा आप देखिए, असम और बंगाल से बीजेपी को बहुत उम्मीद है। असम में तो तमाम एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी रिपीट हो रही है, लेकिन बंगाल में बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने कहा है कि वहां बीजेपी पहली बार सरकार बना सकती है। फाल्टा सीट पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी, क्योंकि वहां टेप वाली वो फीटर्स आपने देखी थी, हमने भी आपको खबर दिखाई थी, जिसके बाद वहां फिर से प्रीपोल, चुनाव आयोग ने कहा है कि रीपोल होगा वहां पर। और 10वां 2029 लोकसभा की दिशा तय होगी। और सबसे बड़ी बात है कि 3 जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं, वो पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक जो बना है बीजेपी के खिलाफ, उसमें उन 3 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के बहुत ज्यादा अहमियत है। तो क्या इंडिया ब्लॉक को लेकर यहां से कोई दिशा तय होगी, क्या इंडिया ब्लॉक का कोई बड़ा नेता यहां से निकलेगा, यह भी देखना होगा। लेकिन जल्दी चलते हैं अब समीर के पास। समीर, ओवर टू यू। बिल्कुल, 10 बड़ी बातें इन चुनावों की आपने गौरव हमारे दर्शकों के सामने रखी, और अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानीपुर हॉट सीट है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी यहां पर हुआ है। रविशंकर दत्ता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विधाननगर से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुमार हाथ हिला रहे हैं, कुछ उनके पास कुछ अपडेट है लगता है। कुमार, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए। देखिए समीर, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, सुबह सुबह की ये पहली तस्वीर है। विधाननगर जो पोलिंग काउंटर सेंटर है, जो काउंटर सेंटर है, वहां की तस्वीर है। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और बड़ी संख्या में यहाँ पे
जो काउंटिंग एजेंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सुबह 6 बजे का वक्त है, एंट्री पहली शुरू हुई है और शुरू होते के साथ ही सब के सब लोग अपनी ड्यूटी पे। दूसरी तरफ मैं सिक्योरिटी सिस्टम दिखाना चाहूंगा। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे बनाया हुआ है और इन सब के बीच लोगों की एंट्री अभी अभी शुरू हुई है और ये पहली एंट्री की पहली तस्वीर है और आज की तस्वीर यह बताती है कि किस तरीके से यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में, कितना उत्साह है अभी को लेके। अभी जीतेंगे फिर निकलेंगे। जीतेंगे तब निकलेंगे। दादा पूरी तैयारी है? जीत के ही निकलेंगे। जीत के ही निकलेंगे। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ठीक है, वो तो अपनी अपनी जीत अभी भी है। दादा पूरा जीत का तैयारी है? साइड दीजिए। पहली बार आप ही लोग अंदर जाएंगे अभी? हाँ। किस तरीके से पूरा सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सिक्योरिटी सिस्टम के तहत सबसे पहले लोगों की एंट्री हो रही है और 6 बजे जो पहली एंट्री शुरू हुई है उसके बाद यहाँ पे आपको लोगों की तस्वीर समीर नजर आ रही होगी। तो निश्चित रूप से आज का दिन अहम दिन, मैं विधान नगर पे मौजूद हूँ, ये काउंटिंग सेंटर है और यहाँ बने रहे आप हमारे साथ। एक बार वो स्क्रीन हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विधान नगर से कुमार कुंदन को आपने सुना ही, गुवाहाटी से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और रवि शंकर दत्ता हमारे सहयोगी भवानीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ गौतम लाहिड़ी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले सीसीटीवी बंद होने पर सवाल उठे। 2 मिनट तक बंद रहा सीसीटीवी, ये आरोप लगाया गया टीएमसी की तरफ से। 2 मिनट तक सारी तस्वीरें दिखना बंद हो गया था। खुदीराम सेंटर पर सीसीटीवी बंद होने की खबर से हड़कंप मचा और टीएमसी ने यहां पर आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरा यहां पर बंद हुआ है। 2 मिनट तक सीसीटीवी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यह आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया गया है। तो आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला टीएमसी और बीजेपी की तरफ से लगातार जारी रहा। तो देखिए हमारे साथ लगातार यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स भी हैं और हमारे संवाददाता भी इस वक्त अलग अलग जगहों पर हैं। जैसे कि बता रहे थे आपको समीर, गुवाहाटी से रुपेश इस वक्त हमारे साथ हैं, कोलकाता से हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ चुके हैं। रविशंकर, देखिए कोलकाता जो था वहां पर हमने देखा पोलिंग खत्म होने के बाद भी हलचल शांत नहीं हुई, गहमा गहमी रही। खुद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई, उन्होंने चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगा दिए। लेकिन अब तो वो दिन है जहां पर अब तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने किसको चुना है। वहां क्या आप सरगर्मी देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी संतुष्ट है चुनाव आयोग के तमाम इंतजामों से? देखिए, मेरा 21 साल की करियर में मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। भवानीपुर की काउंटिंग सेंटर एक दुर्ग जैसा बन चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे जितने यहाँ पे फोर्स खड़े हैं, शायद कोलकाता की कोई बड़ी इवेंट में ऐसा फोर्स खड़े नहीं होते। बस एक असेंबली सीट भवानीपुर जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक साथ आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ की स्थिति देखिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि काउंटिंग सेंटर में अंदर जा रहे हैं। आप लोग क्या अंदर जा रहे हैं? हाँ। आप काउंटिंग एजेंट है? नहीं, तो काउंटिंग सुपरवाइजर। काउंटिंग सुपरवाइजर। आप काउंटिंग असिस्टेंट। आप काउंटिंग असिस्टेंट। अच्छा, तो क्या माहौल बना हुआ है? क्या अभी तक तो सुबह तक सब ठीक-ठाक ही है, देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे लोग एक तरफ जो है वो काउंटिंग जो असिस्टेंट है, काउंटिंग जो सुपरवाइजर है, वो वहाँ पे अंदर जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फोर्स जो यहाँ पे है, एक बार देख लीजिए, लोगों की इतनी भीड़ है यहाँ पे। एक तो वो है जो अंदर जा रहे हैं जी, जो बाहर खड़े हुए हैं वो फोर्स आप देखिए। भवानीपुर की एक छोटी सी एक असेंबली सीट है 293 में और उसका प्रिपरेशन देखिए, मानो कि युद्ध होने वाला है, इसीलिए स्टेट फोर्स बिल्कुल बिल्कुल।